प्यारे दोस्तों, मैं शमशेर ज्योतिषी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के 8वें घर की। कुंडली का जो 8वां घर होता है, यानी कुंडली का 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इसको मार्क कहा जाता है। जो भी सियारा कुंडली के 6वें या 8वें या 12वें घर में आ जाता है तो वो सियारा मार्क हो जाता है, यानी वो नुकसान देने पर एग्री हो जाता है। और 6वें, 8वें, 12वें घर का मालक जब किसी और घर में चला जाए तो उस घर को भी मार्क कर देता है, यानी उसको भी नुकसान देता है। इसी तरह 6वें, 8वें घर का मालक या 12वें घर का मालक जितना कमजोर होता है उतना वो कम नुकसान देता है। जैसे वो 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर हो, या 27 दर्जे से 30 दर्जे के अंदर हो, या वो शमश के साथ हो, ग्रुप हो जाए, या उसको ग्रहण लग जाए केतु राहु के साथ, जितना वो कमजोर होगा उतना ही उसका रिजल्ट भी कमजोर होगा, यानी वो नुकसान कम देगा। तो कुंडली के 8वां घर जो होता है, इसका तल्लक होता है टेंशन से, उम्र से, नुकसान से, विरसा से, ज़हनी उलझने, मश्तरका अकाउंट, फितना फसाद, रिंजो गम, बुलंदी से गिरना, कर्ज के सबब पर परेशानी, शिकस्त, गिरफ्तारी, कोई अजीम वाकया हो जाना, ये सब का सब 8वें घर से तल्लुक होता है। अगर 8वें घर का मालक 6वें, 8वें घर में हो और लगन के मालक की इस पर कोई नजर ना पड़ रही हो तो फिर ये बहुत मनहूस होता है। अगर 6वें, 8वें घर का मालक 6वें, 8वें घर में पड़ा हो और खाना नंबर 1 यानी तालिया का जो मालक होता है उसकी नजर उस पर पड़ रही हो तो फिर वो 8वें घर या 6वें या 12वें घर के मालक को भी वो साध कर देता है। अगर तालिया के मालक की 6वें, 8वें या 12वें घर के मालक पर नजर नहीं पड़ रही तो फिर वो मौत तक इंसान को मुश्किलात देता है। ज़हनी सुकून को डिस्टर्ब कर देता है और जब भी उसकी दिशा चलेगी तो नुकसान से वास्ता पड़ेगा, टेंशन बढ़ जाएगी। इंसान की जिंदगी में इतनी मुश्किलात आती है कि इंसान कहता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यानी 8वें घर में पड़ा सियारा इतनी मुश्किलात देता है। अगर आप भी अपने बारे में या अपने किसी दोस्त के बारे में या अपने किसी बच्चे बच्ची के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा राब्ता नंबर है 030748921112।